हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये वीडियो बन रहा है बेसिकली एक क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स में आया कि 403 की एक्सटेंशन कैसे हो सकती है, हाउ टू एक्सटेंड योर 403 मेट्स वीज़ा। और इस क्वेश्चन के ऊपर इसमें आपको इसके आंसर्स मिलेंगे। 3 और 4 पॉइंट्स हम आपको डिस्कस करेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं इसके बेसिस पे ये वीज़ाज़ आपको ये आगे पीआर तक या वहाँ पर स्टे के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो जो भी 403 के एस्पायरेंट्स हैं या जो ऑलरेडी 403 वीज़ा पर आ चुके हैं, दे मस्ट वॉच दिस वीडियो। बाकी आपका कोई भी किसी भी वीज़ा से रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन है, आप डिस्कस करना चाहते हैं पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से, सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन ऑस्ट्रेलिया, यू कैन डिस्कस विद अस। और नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर और लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट hariomconsultants.com। उस पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल मिल जाएगी फॉर बुकिंग अ स्लॉट। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो में कि 403 की एक ये भी क्वेश्चनिंग बहुत हो रही है कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा। आप देखिए काफ़ी ज़्यादा हम पहले वीडियोज़ में बता चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा लोड है और 462 वाले भी काफ़ी पूछते हैं कि हमारा लास्ट लॉट में आया था। एक चीज़ आप इसमें ज़रूर ध्यान में रखें, मैं दोबारा शॉर्ट्स में भी आपको बताया कि ये जो वीज़ाज़ हैं बोथ 403 एंड 462 आर लिमिटेड स्लॉट्स वीज़ा। इसमें नंबर ऑफ़ ग्रांट्स आर लिमिटेड, 1000 उसमें है, 3000 उसमें है। तो जो एम्बेसी है हमेशा ऐसे वीज़ाज़ में नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस जो होते हैं, जो आप कहते हैं ना मेरा सिलेक्ट हो गया तो मेरा रिज़ल्ट आएगा, तो ऐसा कुछ जो एस्पायरेंट्स हैं वो अपने मन में इट्स नेचुरल। बट मैं आपको एम्बेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, एम्बेसी अपने आप को सेव करके चलती है कि इन केस हमने जो पहले सिलेक्ट किए हैं उनमें हमें सूटेबल लोग ना मिले, जैसे कि अब ये फेक डिग्रीज, फेक डॉक्यूमेंटेशन पता लग रही है तो उसमें रिफ्यूज़ल्स हो रहे हैं, तो वो स्लॉट भरा नहीं गया ना, राइट। तो जब तक वो एक स्लॉट खाली नहीं कर लेते तब तक वो दूसरा कैसे भर सकते हैं, ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये लिमिटेड स्लॉट्स हैं। तो ये सारा डिले हो रहा है, इसलिए हो रहा है। स्ट्रेट अवे वो रिफ्यूज़ भी नहीं करते, ये पॉलिसी नहीं है। उनको मौका देते हैं, जिनका पकड़ा गया डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंटेशन उनका रिफ्यूज़ल 100% है, बट दे कांट रिफ्यूज़ स्ट्रेट अवे फॉर सेविंग टाइम। तो मेट्स वीज़ा वालों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने कर रखा है थोड़ी पेशेंस रखिए। डेफिनेटली काफ़ी रिफ्यूज़ल्स ड्यू टू फेक डॉक्यूमेंटेशन हो रहे हैं, होंगे भी, तो फिर वो स्लॉट्स खाली होंगे तो आपका रिजल्ट तब आएगा। ठीक है ना, तो हैव पेशेंस इफ़ यू हैव द जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन। ये हो गया 403। बाकी 462 के लिए हम दोबारा से ये बोलेंगे मैक्सिमम वीज़ाज हैव बीन ग्रांटेड। तो फिर भी अगर कोई इसमें ऐसा भी होता है कि ग्रांट के बाद भी एम्बेसी कई बार चेक करती है जी, ग्रांट होने के बाद भी कई बार एम्बेसी द्वारा डॉक्यूमेंटेशन, खासकर जैसे अभी रिपोर्ट्स 403 के लिए आई हैं तो उनके दिमाग में 462 का भी डेफिनेटली होगा। और ग्रांट के बाद भी अगर फेक डॉक्यूमेंटेशन पता लगती है, दे कैन अगेन कैंसिल योर वीज़ा। तो अगर 462 में भी इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी की गई है तो डेफिनेटली वो स्लॉट्स खाली होंगे और जो एक्चुअल जेन्युइन एस्पायरेंट्स हैं उनको वो दिया जाएगा। तो बी पॉजिटिव, यही मेरा आपको मैसेज रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो रिगार्डिंग 403 हाउ टू एक्सटेंड दिस वीज़ा। ये क्वेश्चन का आंसर हम इसमें करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर 1 ऑप्शन 403 के बारे में ऑप्शन बताने से पहले ये बता देते हैं कि 403 एक ओपन वीज़ा है। ओपन वीज़ा ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू विजिटर वीज़ा, जिसके अंदर विजिटर वीज़ा में भी सारी ऑप्शंस ओपन होती हैं। द ओनली थिंग यू शुड बी एलिजिबल। बट इसमें क्या है, सारी चीज़ें ऑप्शन ओपन तो हैं, यू कैन कन्वर्ट इट टू एनी अदर एलिजिबल वीज़ा, बट वर्क राइट्स भी आपके पास है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन द विजिटर वीज़ा। विजिटर वीज़ा वालों के पास वर्क राइट्स नहीं होते हैं, तो उनके पास ऑप्शन सर्वाइव करने की कम है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एडवांटेज है। यू हैव द वर्क राइट्स, यू कैन वर्क, यू कैन बी इंडिपेंडेंट टू सर्च योर पाथवे। ठीक है ना, तो ये इसका यूएसपी है और इसको वन ऑफ द बेस्ट यूएसपी कहा जाएगा, क्योंकि वर्क राइट्स इन ऑस्ट्रेलिया मिलना बहुत मुश्किल होता है। जिसको ये वीज़ा मिल गया, ही इज़ वेरी लकी दैट यू हैव गॉट एट दिस यंग एज विदाउट एनी स्किल असेसमेंट वर्क राइट्स।
राइट। नहीं तो वर्क वीज़ा लेने के लिए स्किल असेसमेंट कराना पड़ता है, देयर आर मैनी थिंग्स, वो हमने अपने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया है। सो यू आर द लकी, यू हैव गॉट द वर्क राइट्स, यूटिलाइज इट। तो अब आपको बताते हैं एक्सटेंशन का, पूछते हैं लोग कि कैसे इसको एक्सटेंड किया जाए, व्हाट आर द ऑप्शंस, तो हम उसके ऊपर आते हैं अब। सो देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे 462 में है कि आप और कोई वीज़ा नहीं डाल सकते, यू कैन ऑप्ट फॉर एनी अदर एलिजिबल वीज़ा। तो सबसे पहले तो जो सबसे लाइट वन है, मींस अगर आप बैचलर हैं एंड यू आर एबल टू गेट सम सूटेबल स्पाउस, सूटेबल मैच फॉर यू, Australian PR or Australian citizen, then this one is for you. You can straight away apply for the spouse visa after the marriage. तो इसमें कोई नहीं है, आपने प्रॉपर, ये मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपका एक्चुअल में ये चीज़ होती है, इफ़ यू आर बैचलर एंड यू हैव दिस ऑप्शन, दैन दिस इज़ द वेरी बेस्ट ऑप्शन। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट यू हैव टू डू द मैरिज एंड फाइल द स्पाउस वीजा विच विल लीड टू योर PR. So this is option one. So if you are single and you have got this visa and by the grace of the God अगर आपका कोई मैच मिलता है वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन, then you can convert this to that one, spouse visa, PR. So this is the first way. Yeah, I know सब पे applicable नहीं होता, but we have to tell you all the options. So this is option one जो सबसे straight way है, ठीक है। second option is कि जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके, मिनिमम 1 year तो आप इस पर काम कीजिए। 1 year काम करने के बाद ट्राई टू शिफ्ट टू 482 और 494 रेगुलर वर्क वीज़ास पर आ जाइए, इसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहें, राइट। नो डाउट अगर आपको एम्प्लॉयर नहीं करता है, स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, जॉब आपको नहीं मिल रहा, देन देयर इज़ नो ऑप्शन। बट 1 year का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दूसरे वीज़ास के लिए है, जैसे 482 में 1 year का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट। तो 1 year करने के बाद, अपना स्किल असेसमेंट कराने के बाद, ट्राई टू शिफ्ट इन द सेकंड ईयर, ट्राई टू शिफ्ट टू रेगुलर वीज़ा, ट्राई टू कन्विंस योर एम्प्लॉयर कि वो आपको जॉब दें, सो दैट यू कैन शिफ्ट टू 482 और 494, राइट। और इन दोनों में से आई विल रिकमेंड यू 494 is the better option because it will be granted for 5 years. It is a provisional वर्क वीज़ा और रीजनल एरिया को कैटर करता है, तो रीजनल एरिया का आपको PR पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द सेकंड वे दैट यू ट्राई टू शिफ्ट योर दिस 403 टू आइदर 482 और 494। दोनों ऑप्शंस अगर आपको मिल रही हैं, यू हैव द चॉइस, देन मेक चॉइस ऑफ 494, और अगर कोई भी एक मिल रहा है देन गो फॉर इट, जो भी मिले आपको, बिकॉज आपको रेगुलर वर्क वीज़ा पाने का कुछ एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 एडवांटेज तो ये रहता है कि जैसे आप रेगुलर वर्क वीज़ा पर आते हो तो वंस इट इज़ ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, जैसे 482 में मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 years का है, राइट। शॉर्ट टर्म वाले भी हैं, मैं उसके कंसिडरेशन नहीं कर रहा, यू शुड ऑप्ट फॉर लॉन्गर टर्म्स, तो वो 4 साल का आपको मिल सकता है, और 494 डेफिनेटली आपको 5 years का मिलेगा, राइट। सो दोनों ऑप्शन आर गुड, सो ट्राई टू शिफ्ट टू द रेगुलर वर्क वीज़ास। अब वहाँ पर जाने के लिए हमने पीछे वीडियो में आपको काफ़ी और बताया कि सिर्फ एक्सपीरियंस से बात नहीं बनेगी, PR पॉइंट व्यू से भी अगर आप सोच रहे हैं PR करने का भी, इसके बाद आपका सबका प्लान होता है, तो अपने आप को एलिजिबल कीजिए। तो स्किल असेसमेंट इज़ मस्ट, वंस योर एक्सपीरियंस इज़ ओके, एजुकेशन हो चुकी है, देन गो फॉर योर स्किल असेसमेंट एंड देन फाइल EOI। ये भी आपने ज़रूर करना है। एम्प्लॉयर तो आपके पास है, उसको कन्विंस करना है रेगुलर वीज़ा पे आने के लिए, तो ये एक फास्टर ऑप्शन है। उसके बाद जब आपका एक्सपीरियंस 482 पे हो जाएगा, उसके बाद जो PR का है, आप PR में जो फाइनल आपका डेस्टिनेशन इज़ परमानेंट रेजिडेंसी, तो उसके लिए ऑप्शन है एक ENS, ट्राई टू हैव दैट वन, अगर वो आपको एक्सेस होती है तो। ENS इज़ एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम 186 सब क्लास। इसमें क्या है, स्ट्रेट अवे पाथवे हो जाएगा आपका। आप 403 पे गए, अच्छी कंपनी में लग गए, राइट, 403 में, उसके बाद योर परफॉर्मेंस इज़ अप टू द मार्क, तो आप वर्क वीज़ा पर आए, आइदर 494 पे आ जाइए। 494 पे 2 साल काम करने के बाद 186 की ऑप्शन ओपन हो जाती है। इफ़ योर एम्प्लॉयर इज़ गुड इनफ और अच्छी कंपनी है, दे कैन स्ट्रेट अवे नॉमिनेट यू फॉर ENS, एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम।
which is basically a PR. So this is a very good pathway, roadmap. 403 work, try to shift to 494 and then ENS. अगर ENS possible हर एक केस में नहीं होता, we also know, then you can file if you are on 494 और वहाँ पर 2 साल काम कर लिया रीजनल एरिया में, then you are eligible for point based PR सब क्लास 191, जिसमें और कोई नहीं आ सकता, सिर्फ रीजनल एरिया के वर्कर्स आते हैं। और उसमें आपका ये एक तो ऑस्ट्रेलियन रीजनल वर्क का एक्सपीरियंस होगा, दूसरा आप ऑलरेडी ऑन शोर हैं एंड ट्राई टू हैव स्पेशलाइजेशन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन, जैसे हमने पिछले वीडियोस में बताया हाइब्रिड कोर्सेज होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं, वो आप ज़रूर करें सो दैट यू गेट मोर पॉइंट्स। और इसमें इंग्लिश इतनी आपकी अच्छी होगी, डेफिनेटली यू विल गेट yourself in at higher point so that you can get the invitation. So 191 option is there, employer independent PR. इसके अलावा अगेन जो दूसरे हैं उसमें भी आप फाइल कर सकते हो 190 में। स्टेट नॉमिनेशन, यू आर वर्किंग इन सम स्टेट एंड गेट यूर स्टेट नॉमिनेशन डन, और स्टेट नॉमिनेशन का एडिशनल पॉइंट्स आपको मिलेगा, दैट विल अगेन हेल्प यू टू गेट द PR। तो एक बार फिर से समराइज कर देते हैं आपके लिए पूरा जो इस वीडियो में मैसेज है। 403 is an open visa, so you can extend that visa mainly by 3 ways. Number 1, spouse visa. If you are able to get suitable match by luck or somehow, then that is the straight away spouse visa, permanently you can be there. That is number 1. Number 2, try to shift from this 403 visa to regular work visas. अब इसके लिए आपको कन्विंस करना है एम्प्लॉयर को, उसको बोलना है कि आपको जॉब दे एंड देन so that you can be there. Now फॉर वर्क वीज़ाज देयर आर 2 ऑप्शंस, 482 एंड 494। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलती, जो भी मिलता है उसमें आप चले जाइए, और अगर आपको ऑप्शन मिल रही है देन गो फॉर 494। रीज़न बीइंग इट इज़ अ प्रोविजनल वीज़ा, 5 ईयर वीज़ा, लॉन्गर ड्यूरेशन। दूसरा 4 ईयर्स का भी अवेलेबल है, बट समटाइम 2 ईयर्स का भी मिलता है, यू नेवर नो, राइट। तो किसी भी वीज़ा पे आप जाते हैं वो आपको PR की तरफ ज़रूर लेके जाएगा। दिस इज़ अ सेकेंड पॉइंट। थर्ड, नाउ ENS, ट्राई टू अवेल ENS इफ़ इट इज़ पॉसिबल, डायरेक्ट नॉमिनेशन स्कीम जो आपको PR तक लेके जाएगी। अदरवाइज 191 पॉइंट बेस्ड PR इज़ देयर फॉर 494 होल्डर्स, क्योंकि उन्होंने रीजनल एरिया में काम किया होता है। ऑन द अदर एंड इफ़ यू आर ऑन द 482 देन 189 एंड 190 इज़ देयर, राइट। और इन बिटवीन अगर आप 190 के लिए जा रहे हैं, 190 इज़ बेसिकली कैटरिंग टू द स्टेट्स, राइट। तो अगर आपने स्टेट नॉमिनेशन भी करवा लिया बीच में, इन बिटवीन स्टेट नॉमिनेशन पे हमारा वीडियो, यू कैन चेक दैट। सो फिर आपको एडिशनल पॉइंट्स मिल सकते हैं उसके लिए, सो दैट यू कैन गेट द इन्विटेशन अर्लियर। सो दीज आर द ऑप्शंस टू एक्सटेंड योर 403 वीज़ा ऑन शोर, राइट। स्टेप वाइज आपको चलना है। इसके अलावा अगर आप पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लेना चाहते हैं, कंसल्ट अस, बुक अ स्लॉट विद अस, वी कैन हेल्प यू इन दैट। होप आपकी वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।